हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मानिता शर्मा में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम का नेक्स्ट ग्रुप, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का क्या मतलब होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें नेक्ड सीड होता है, मतलब कि वो ऐसे सीड जो हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होते, वो नेक्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट है। स्पर्मेटोफाइट क्या होता है? मतलब मतलब जिम्नोस्पर्म जो है वो फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट मतलब ये पहला प्लांट है जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट तक सीड प्रेजेंट नहीं थी प्लांट में, ठीक है ना। अब जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट है जिसमें पहली बार सीड देखने को मिले। बेटा जिम्नोस्पर्म जो है ये मतलब कि स्मॉल ग्रुप है प्लांट का। इसमें मीडियम साइज के ट्री पाए जाते हैं और ये मतलब ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म जो है वो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी मतलब मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। तो इसमें डोमिनेंट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। और टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट है, जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है और ना ही ये मतलब इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर फुली डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट स्टेम लीव्स, मतलब डिप्लॉयड होते हैं ट्रू रूट ट्रू स्टेम लीव्स। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है? तो रेडवुड ट्री सेक्वाया इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में किस तरह की रूट पाई जाती हैं? टैप रूट पाई जाती हैं। और ये टैप रूट्स जो हैं वो म्यूचुअल एसोसिएशन शो करती है, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। सिम्बायोसिस क्या होती है बेटा? जहाँ पे ना गिव एंड टेक होता है, मतलब दो के बीच में गिव एंड टेक होता है। जिम्नोस्पर्म में अब कैसे हम पढ़ेंगे समझेंगे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है। अब जैसे मान लो ये साइकस है, हाई ये जिम्नोस्पर्म है और ये आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी एनाविना है। ये देखो ये साइकस के रूट हैं जो कि डाइकोटोमी ब्रांचिंग शो कर रही है, ठीक है। अब ये डॉट डॉट क्या है? ये हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको एनाविना भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगी? अब ये क्या करेगी? अब ये जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि एनाविना और साइकस जो है वो म्यूचुअल एसोसिएशन शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं एनाबिना साइकडी, ठीक है। और इस तरह की जो रूट होती है ना साइकस की, ये जो रूट होती है जहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है उस रूट्स को बोलते हैं कोरलवाइड रूट्स। तो साइकस की जो रूट्स होती है, जब साइकस की रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है तो इस तरह की रूट को हम बोलते हैं कोरलवाइड रूट्स। अब साइकस को क्या बेनिफिट मिलता है एनाविना से? एनाविना यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो साइकस को नाइट्रोजन देती है और एनाविना या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसको बदले में साइकस से शेल्टर मिलती है। अब ये देखो ये पाइनस के रूट देखो, ठीक है। पाइनस के रूट जो है इसमें आपको फंगल के फिलामेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो फंगल के फिलामेंट है ये पाइनस से शेल्टर लेते हैं और पाइनस जो है इनसे क्या लेता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये देखो स्टेम कैसी होती है? तो स्टेम जो है वो टू टाइप की होती है जिम्नोस्पर्म्स में, तो ब्रांच स्टेम और अनब्रांच स्टेम। अब ब्रांच स्टेम की एग्जांपल क्या क्या है देखो। ये बेटा ब्रांच स्टेम में वाले जिम्नोस्पर्म जो थे इनमें स्टेम जो है मेन ये जो स्टेम होती है ये बहुत लंबी होती है, ठीक है। ये देखो ये जो है ये लॉन्ग शूट है, ये जो है वो डवार्फ शूट है। ये देखो ये लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स हैं। अब ब्रांच्ड जो ब्रांच स्टेम वाले जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसकी एग्जांपल है पाइनस और जिंगो। और अनब्रांच स्टेम वाले जिम्नोस्पर्म है इसकी है साइकस। अब पाइनस जिंगो में देखते हैं लीव्स कैसे होते हैं? इंटायर होते हैं, मतलब आपको इसमें कोई भी वो नहीं मार्जिन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। लीव ऐसे बिल्कुल ऐसा होगा, ये होता है इंटायर। और मार्जिन ये देखो ये जैसे ऐसे ऐसे इस तरह का ये इंसीजर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा ब्रांच स्टेम टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में। अब लीफ कैसी होगी जिम्नोस्पर्म की? पाइनस की लीफ कैसी होगी?
तो ये होगी, ये मतलब ना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन को में भी एडजस्ट कर सकती हैं जिम्नोस्पर्म की लीफ। अब किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन, मतलब जो जिम्नोस्पर्म की लीफ होती है ना, ब्रांच्ड जिम्नोस्पर्म की लीफ, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को टॉलरेट कर सकती है। इससे ये जो लीव्स होती हैं इनमें क्यूटिकल थिक होता है, स्टोमेटा संकन टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉनिफर का एग्जांपल है पाइनस। पाइनस में थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है, जिससे कि पानी का लॉस कम होता है। ठीक है, ये जो नीडल लाइक लीफ होती है ये सरफेस एरिया को कम करती है। ये जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है ये फर्टाइल होती है और ऐसे लीव्स को स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल हिट्रोस्पोर्स प्रोड्यूस, स्पोरोफिल स्पोर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किस तरह के स्पोर? हिट्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये देखो बेटा क्या होता है, ये देखो जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनेगी, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरोफिल है। ठीक है ना, हिट्रोस्पोर जिम्नोस्पर्म। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियम देगा, मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम देगा। माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल देगी, मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर मदर सेल देगी। अब होगी स्पोरिक म्योसिस, तो ये बनेगा माइक्रोस्पोर, ये बनेगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर क्या? मेल गैमेट, और मेगास्पोर जो फीमेल गैमेट है। अब क्या होगा, ये क्या बने? 4 माइक्रोस्पोर बने जो कि फंक्शनल होंगे। अब ये माइटोटिक डिवीजन करेंगे और 4 मेल गैमेटोफाइट बना देंगे। इन मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ये इट रिप्रेजेंटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ये हाईली रिड्यूस्ड होते हैं मेल गैमेटोफाइट, और ये जो है, अब आप आगे आगे देखते जाएंगे कि गैमेटोफाइट जो वो रिड्यूस हो जाएंगे साइज में। ठीक है, और ये डिवेलप होते हैं नॉन मोटाइल मेल गैमेट। अब ये देखो, और दोबारा से समझो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, स्पोरोफिल 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, बड़ी टाइटली अरेंज होते हैं, और मेल स्ट्रॉबेरी, मेल कॉर्न या फिर पोलन कॉर्न बनाते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और मेल स्ट्रॉबेरी, मेल कॉर्न, पोलन कॉर्न यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिएट बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिएट से माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, मैंने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया से बनता है मेगास्पोरेंजिया मदर सेल, और मेगास्पोरेंजिया मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं। तो ये देख सकते हो ओवरी का, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखो, ये होती है आपकी, ये बेटा देखो, ये आपका ये देखो, ये आपका ओव्यूल है। ओव्यूल को इंटेगुमेंट ने कवर किया हुआ है, ये पोर जैसा दिख रहा है, ये माइक्रोपाइल है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो आर्किगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये इंटेगुमेंट है, ये ओव्यूल को कवर्ड करते हैं। ये न्यूसिलस है। ठीक है, और ये जो है एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म क्या है? मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है। अब बेटा न्यूसिलस जो होता है इसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, जो कि आपने देखा ना, मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस शो करता है और 4 मेगास्पोर बनाता है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल होता है न्यूसिलस, जो कि मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये 4 मेगास्पोर्स जो हैं बनेंगे। स्पोर मदर सेल की म्योसिस होगी तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर फंक्शनल होगा। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर इनक्लोज होता है। ठीक है, अब ये मेगास्पोर जो है वो माइटोसिस करेगा और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मतलब कि परमानेंटली रिटेन करेगा पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है, अब देखो ये एंडोस्पर्म जो है, ये एंडोस्पर्म क्या है? ये हैप्लॉइड होता है और ये
फर्टिलाइज प्रोडक्ट, प्री फर्टिलाइज प्रोडक्ट है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनेगा। ठीक है, हम एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे कि एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, पर यहाँ पे पहले बनेगा, तो ये प्री फर्टिलाइज प्रोडक्ट है जिम्नोस्पर्म में। पोलिनेशन जो है वो डायरेक्ट होगी, थ्रू विंड होगी। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स जो हैं वो माइक्रोपोल के थ्रू जो है वो ओव्यूल में पहुँचेंगे। अब क्या होगा, पोलन जो है, ईच पोलन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब मेल गैमीट को डिस्चार्ज करेगी आर्किगोनिया के माउथ के पास। अब मेल फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाएंगे, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड बनेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है वो लास्ट आर्किगोनिया है, मतलब लास्ट ऐसा प्लांट है जिसमें आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा कि यहाँ पे ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, तो ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। अब जिम्नोस्पर्म 4 क्लासेस में डिवाइड है, जिंकोएल्स, ग्नीटेल्स, साइगडेल्स, कोनिफरेल्स। ठीक है, जिंकोएल्स में आएगा जिंगो और बाइलोबा। ठीक है, जिंकोएल में आएगा जिंगो और बाइलोबा। ठीक है बेटा, ये जो जिंगो है इसको दार्जिलिंग में कंजर्व करके रखा है। ये मतलब ऐसे स्पीशीज जो ख़त्म ही होने वाली है, तो इसको दार्जिलिंग में कंजर्व करके रखा था, अभी तो है ये। अब ग्नीटेल्स जो है ये मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म होता है और इसमें बेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्नीटेल जिम्नोस्पर्म में वैसे बेसल एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, इसमें आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। वैसे तो जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया होता है, लेकिन ग्नीटेल्स में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। ये थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म के जैसे रिसेंबल करता है। तो बेटा ये जो ग्नीटेल्स है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब साइकडेल्स में साइकस आता है, ये इसमें मोटाइल मेल गैमीट होगा, ये ज़ूआइडोगैमी शो करेगा। कोनिफरेल्स में कॉनस, कोनिफर, पाइनस, सेडरस आएंगे। अब ये जो साइकडेल्स है ना, इसमें जो है मेल गैमीट मल्टीसिलिएटेड होगा, बहुत सारे सीलिया होंगे मेल गैमीट की बॉडी में। ये लार्जेस्ट मेल गैमीट होता है। ये गैमीट जो वो टॉप शेप का होगा, लट्टू शेप का होगा, और इसमें देखो ये सीलिया कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। ये प्रिमिटिव फीचर्स है, ये बहुत ही इसका प्रिमिटिव फीचर्स है, पुराना फीचर्स है। ये सर्किनेट टाइक्सिस शो करते हैं। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अब देखो आपको मैंने बताया था कि पाइनस जो है वो मोनेशियस है, साइकस जो है डायोशियस है। ये देखो पाइनस का प्लांट, तो इसमें मेल कौन और फीमेल कौन सेम प्लांट में पाए जाते हैं। और साइकस में ये देखो ये मेल कौन है जो कि कम्पैक्टली अरेंज्ड है, फीमेल कौन जो है ये देखो ये लूजली अरेंज्ड है ना, फीमेल सेक्स को। अब देखो ये पाइनस मोनेशियस है, साइकस जो है वो डायोशियस है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा पाइनस, यहाँ से एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि जो पाइनस है ना, इसकी जो मतलब जो सीड जो है, सीड हैबिट मतलब बिंग वाले सीड जो है वो किस में पाए जाते हैं, वो तो वो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, किसमें, पाइनस में। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म की हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, इसमें जो है वो मतलब जो जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, इसमें पाइनस गिगार्डियाना जो है, पाइनस गिगार्डियाना के सीड जो हम खाने के काम आते हैं, इनको चिलगोजा सीड भी बोलते हैं, जो कि हम खाते हैं। टिम्बर, पाइनस जो है वो टिम्बर के रूप में भी काम करते हैं, मतलब यानी कि टिम्बर जो है फर्नीचर, प्लाईवुड, मैच स्टिक, पैकिंग के इसमें यूज़ होती है। पेपर, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो पेपर को भी बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो फाइबर बोर्ड यानी कि पाइनस जिम्नोस्पर्म जो हैं वो जो पाइनस की नीडल्स होती है उससे फाइबर बोर्ड बनता है। अब जो इफेड्रिन ड्रग है वो इफेड्रा जिम्नोस्पर्म से मिलती है, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज के अगेंस्ट इफेक्टिव है। टैक्सोल ड्रग जो है वो एंटी कैंसर ड्रग है, ये हमें टैक्सस जिम्नोस्पर्म से मिलती है। हाँ जी, तो अब हम जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि मैंने पीछे जो है इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ बता दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट जो है वो 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब
माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये फर्टाइल लीफ है, मेगास्पोरोफिल भी फर्टाइल लीफ है जिम्नोस्पर्म का। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया देगा और मेगास्पोरोफिल के अंदर होगा मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। अब ये करेंगे स्पोरिक म्योसिस शो करेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बनाएंगे जो हैप्लॉइड होंगे। माइक्रोस्पोर नॉन मोटाइल मेल गैमीट पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और मेगास्पोर जो है वो आर्किगोनियम रिलीज करेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं, ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, थ्रू पोलन ट्यूब हो रही है। तो जब पोलिनेशन थ्रू पोलन ट्यूब होता है तो उसको सिफोनोगैमी बोलते हैं और ये पोलिनेशन विंड के द्वारा होती है। अब इस फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट, जाइगोट से माइटोटिक डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जो है वो सीड बनाएगा और सीड जो है सॉइल के ऊपर गिरेगा और फिर रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा और जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा इसी के साथ हमारा जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंजियोस्पर्म करेंगे। तब तक बाय बाय, गुड नाइट।